हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रिफिक्स इंडिया की और टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सभी रिफिक्स इंडिया फैमिली को। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, मेरे पास जो पैनल है वो पीटी कंपनी का पैनल है और काफ़ी सारे सेटों में देखने को मिलता है, वन प्लस वगैरह में भी देखने को आता है या फिर और भी कई सारे सेटों में आता है। जितने लेटेस्ट अभी हमारे सेट आ रहे हैं जिसके अंदर इस तरीके के पैनल हमारे को देखने को मिलते हैं। तो अभी क्या है कि इस पैनल के अंदर देखिए कई बार क्या होता है, ज़्यादातर गेट लाइन शॉर्ट होती है। तो गेट लाइन की शॉर्टिंग को किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे हम उसको रिपेयर करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि क्या होता है कि गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से कई बार पैनल में वोल्टेज नहीं बनती है या फिर पैनल के अंदर वोल्टेज बनती है तो वर्टिकल बार आता है। तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को कई बार देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास जो पैनल है नो पिक्चर की कंडीशन में है। अगर आपको भी पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो पैनल रिपेयर की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा जो बैच है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है जो कि अभी 17 तारीख से स्टार्ट होगा। होली की वजह से अभी हमने बैच को 2 दिन आगे पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन हैं जो आने वाले हैं, जिनकी जो ट्रेन है वो 17 तारीख के आसपास की रहती है। क्योंकि अभी क्या है कि दिल्ली आना, क्योंकि सभी ट्रेनें जो है फुल चलती है तो सभी को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेनी है। तो 17 तारीख को सारे मेंबर हमारे पास पहुँचेंगे। तो मेरी जो नई ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो 17 तारीख से स्टार्ट होगी। उसके बाद 1 तारीख से नई बैच स्टार्ट होगा। अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पैनल है ये पीटी कंपनी का पैनल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो मॉडल नंबर है वो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस पैनल को किस तरीके से चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो अभी मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ और ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन इस पैनल के अंदर रहने वाली है। तो यहाँ पे हम सेट को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये हमने सेट को ऑन कर लिया है और ऑन करने के बाद पैनल पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी पिक्चर हमारे को दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी वर्टिकल बार इसके अंदर नहीं है। तो अभी ये क्या है, पैनल प्रॉपर तरीके से डेड कंडीशन में है। किस कंडीशन में? डेड कंडीशन में। तो अभी ये डेड कंडीशन में है तो पैनल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे को जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारे को मिलनी चाहिए। मैं आगे करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारा डीसी टू डीसी में जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे डीसी टू डीसी और गामा आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड है और ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है। तो लेवल शिफ्टर आईसी देखिए क्या होता है कि ये हमारे सभी गेट सिग्नल को जनरेट करती है जिससे कि हमारी जो पैनल के अंदर स्कैनिंग होना स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं डीसी टू डीसी का सर्किट, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे को सबसे पहला जो वोल्टेज मिलेगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को 3.3 वोल्ट हमारे को मिलना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट हमारे को मिल रहा है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। 3.3 वोल्ट ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारा जाता है रोम आईसी के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं टीकॉन आईसी के अंदर भी हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है। तो ऑलमोस्ट क्या है, दोनों वोल्टेज यानी कि हमारी जो टीकॉन आईसी के अंदर जो वोल्टेज जाती है वो कौन कौन सी वोल्टेज जाती है, 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं 1.8 यानी 1.2 यानी कि किसी में 8 जाती है, किसी में 2 जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.2 वोल्ट की सप्लाई इस जो है आईसी के अंदर इनपुट हो रही है। तो यानी कि 1.2 भी इसके अंदर चला गया और 3.3 भी चला गया। उसके बाद हमारी जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी क्या काम करेगी, वोल्टेज को बूस्ट करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है 11 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है अभी हमारा बूस्ट नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को वोल्टेज यहाँ पे बूस्ट मिलना चाहिए। जब तक यहाँ पे वोल्टेज बूस्ट नहीं होगा तब तक हमारा वीजीएल कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे HVA वोल्टेज पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखते हैं कोई वोल्टेज नहीं है। तो अभी क्या है कि फ़िलहाल हमारा जो
डीसी टू डीसी सर्किट है वो प्रोटेक्शन मोड में है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है इसमें जो वोल्टेज है वो आगे जाती है या नहीं आगे जाती। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे पकड़ो, इसको हम ऑफ करके ऑन करते हैं सेट को, और इसके अंदर अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो कई बार क्या होता है गेट लाइन मिसिंग होने से वोल्टेज हमारी आके ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आके चली गई है। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्टिंग भी हो सकती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि डीसी टू डीसी आईसी को जो है किसी और वोल्टेज का अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तब भी हमारी ये आईसी जो है प्रोटेक्शन में चली जाएगी, यानी कि स्टार्ट होके एकदम से बंद हो जाएगी। तो अभी क्या है कि हमारे को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे मेरे को वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई है। और अभी इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक एक करके सभी पॉइंट पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा VGH का पॉइंट है, तो VGH पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रही है VGH पे। तो और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो VCOM हमारे को नहीं मिल रहा है, VCOM भी। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जो है देखने को नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये एक डायोड है, इस डायोड के अंदर हमारे को यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज है, अब ये जो डायोड है इस डायोड पे मेरे को यहाँ पे जो है 12 वोल्ट की सप्लाई जो है मिलनी चाहिए, तभी हमारा जो ये सर्किट है वो बूस्ट करना स्टार्ट करेगा। इस वाले पॉइंट पे चार्ज पंप सर्किट है, ये चार्ज पंप सर्किट में मेरे को यहाँ पे जो वोल्टेज है 12 वोल्ट मिलना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे को 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्या है कि हो सकता है कि यहीं से हमारे को प्रॉब्लम जो है दिखाई दे रही है। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये हमारा सर्किट है। तो देखिए अभी इस कंडीशन में हमारे को क्या है, पहले यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे स्टेबल करनी पड़ेगी। तो 12 वोल्ट हमारा जो बन रहा है वो फ्यूज़ पे 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो यहाँ से अगर मैं फ्यूज़ से 12 वोल्ट की सप्लाई इस पे पॉइंट पे देता हूँ, और इस पॉइंट पे देने के बाद अगर हम चेक करते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है, क्योंकि ये जो सप्लाई है कुछ कहीं से घूम घाम के आ रही है। यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम 12 वोल्ट दे के ट्राई करते हैं एक बार। तो इसको क्या है कि यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे हमारे को एक सप्लाई देनी पड़ेगी, और सप्लाई देने के लिए देखिए छोटा सा आपको एक जंपर ले सकते हैं। अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो पैनल है वो ऑन हो जाए, क्योंकि अब ये क्या है, ये हमारे को रिसर्च करके देखनी पड़ेगी इस कंडीशन में हमारे को एक प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि जो सर्किट होते हैं वो कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। क्योंकि जब तक डायोड पे वोल्टेज नहीं जाएगा तब तक ये चार्ज पंप सर्किट हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है कि मैं यहाँ पे एक जो है सप्लाई यहाँ से दे के ट्राई करता हूँ क्या कंडीशन रहती है। तो ये मैंने यहाँ पे एक जंपर लगा दिया है। अभी क्या है कि इसका जो दूसरा पॉइंट है मैं यहाँ से जोड़ूंगा। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा सोल्डर चाहिए होगा। सोल्डर देखो वहाँ पे सोल्डर है क्या। अब इस तरीके के जो सेट रहते हैं उनमें इस तरीके की दिक्कतें काफ़ी सारी रहती है, क्योंकि ये हमारे को कंफर्म होगा अब ये जंपर लगाने के बाद की प्रॉब्लम जो है हमारी। कई बार क्या होता है ये वोल्टेज हमारी आईसी से भी आती है। तो आईसी से अगर ये वोल्टेज आएगी तब भी हमारा, अगर आईसी ख़राब हो जाएगी तब भी इस तरह की कंडीशन मिल सकती है। और गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से तो खैर ये वोल्टेज तो ड्रॉप होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेट लाइन की कहानी अलग है। क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है। कई बार ये 12 वोल्ट जो होता है हमारी डीसी टू डीसी आईसी से भी आता है। अभी मैं इसको बिना सीमेटिक से रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं अंदाजे से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारे सीमेटिक जो है रीड करता रहता हूँ। तो मेरे को थोड़ी बहुत
याद रहता है कि कौन सा सर्किट किस तरीके से काम करता है। तो अभी क्या है, इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। इसको ग्राउंड में लगाओ और यहाँ पे हम सेट को ऑन करके, यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट देनी है, तो हमने 12 वोल्ट हमने यहाँ से जंपर के द्वारा ली है 12 वोल्ट। तो यहाँ पे सेट को मैंने स्टार्ट किया है अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है वो बूस्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखेंगे तो पैनल पे हमारा नो सिग्नल भी आ गया है लिख के। तो अभी क्या है कि हमारा जो पैनल है चल पड़ा है, यानी कि बूस्ट वोल्टेज भी हमारी बन गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो DC टू DC आईसी को फीडबैक नहीं मिल रहा था और ये आईसी प्रोटेक्शन में जा रही थी। अगर इस आईसी को किसी का भी फीडबैक नहीं मिलेगा तो ये आईसी काम नहीं करेगी, प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।